नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 14वां अध्याय श्लोक 1। संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णो बन्धुर्दिदुक्षया जातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। एक और श्लोक पढ़ो। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता सगे संबंधी भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा घंटा रहने लगा है। आगे। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। हाँ, यहाँ पर देखो, जब हम पढ़े थे पिछले अध्याय में, विदुर जी धृतराष्ट्र जी को लेकर और उनके पीछे पीछे देवी गांधारी भी चले गए थे छोड़कर हस्तिनापुर। ये सब आप लोगों ने सुना। उसके बाद श्री युधिष्ठिर महाराज एक दिन ऐसा देखे, जबकि उस समय को 7 महीने हो गया था। उनको ऐसे दिखाई दिया कि पहले तो उनको ये लगा कि अर्जुन जी अभी तक नहीं आए और उनको अपशकुन सारे दिखने लगे। वो कैसा, जैसे लगा कि उनको सारे धर्म उल्टा हो गया हो। काल की भयंकर गति जो विपर्जयस्तु धर्मिणः कालस्य रौद्रां गति, काल का गति को देख रहे कि ऐसा हो गया कि लोग क्रोधी, लोभी, झूठ बोलने वाले, ये सब उनको कैसे पता चला ना। वो राजा थे, उनके राज्यसभा में जरूर कोई ना कोई केस आता होगा जिससे उनको युधिष्ठिर महाराज को पता चल गया इससे सब विलक्षण धर्म कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर। मित्र के अंदर ठगता, पिता माता भाई, मित्र भाई, हाँ, और ये सब पति पत्नी सब झगड़ा करके कोर्ट पहुँचते थे। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज उनको देखे, फिर अत्यंत अशुभ सारे अपशकुन जब देखने लगे, तो फिर वो अपने छोटे भाई श्री भीमसेन जी से कुछ कहने लगे। यहाँ पर देखो, जैसे बताया है ये युधिष्ठिर महाराज पितृ मातृ श्रोदात दंपतिनाम कलकनम सौहृदम। इसमें देखो, उनके घर में भी तो माता पिता थे, लेकिन उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उनके घर में भी तो भाई थे, जैसे भीमसेन जी उनके घर में भी थे, और नकुल सहदेव जी भी उनके पास रहते थे। हाँ, श्री अर्जुन तो गए हुए थे द्वारका, और महारानी कुंती रहती थी, हाँ, और देवी द्रौपदी भी रहते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो ये सब देखे उनके सामने, ये सब उल्टा हो रहा है काल का गति, लेकिन उनके घर जो है बचा हुआ था युधिष्ठिर महाराज के। और ये निश्चित रूप से जब श्री नारद जी आए हुए थे तब ये नहीं दिख रहे थे। अगर उसी समय ये सब अपशकुन होता तो ये श्री नारद जी को पहले ही प्रश्न जरूर करे होते। लेकिन श्री नारद जब सिर्फ उनको धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी के बारे में बताए, उसके बाद श्री नारद जी प्रस्थान कर गए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, उसके बाद ये सारे अपशकुन को देखने लगे। जैसे लगा कि जिस दिन वो ये इस बारे में वार्तालाप कर रहे थे उसी दिन अर्जुन जी आगे पहुँचे। मतलब भक्त लोग ज़्यादा देर तक
संशय में नहीं रहते। थोड़ी देर अगर संशय हुआ तो तुरंत उसी समय उनका निवारण भी हो जाता है। और यहाँ पर जो भातृ कलह आदि जो लिखा गया है, इससे ये पता चलता है कि बाहर जगह में ऐसे हो रहा था लेकिन वहाँ नहीं हुआ था। उनके घर में ऐसा होने का कोई भी लक्षण वहाँ था ही नहीं। प्रश्न है सर कि जैसे उन्होंने कहा कि लोगों में दम्भ आ गया, छल करने की भावना आ गई, पर ये तो हम महाभारत काल क्या मतलब ये तो हर युग में ऐसा ही होता आता है। लुटेरे तो हर टाइम होते हैं, तभी तो राजा की जरूरत पड़ती है। जब युधिष्ठिर महाराज जब राज्य कर रहे थे, धर्म जब संस्थापन हो गया था, तब फिर ऐसा नहीं, उसमें युद्ध से पहले के वर्ग के लोगों के अंदर पाया जाता था, उसके लिए युद्ध हुआ था, विनाश हो गए थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में ऐसा था ही नहीं, तभी वो सब उल्टा उनको लगा था। इसी श्लोक से ऐसे पता लगता है। इसके आगे 11 तक पढ़ो। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह सम्मति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। मतलब युधिष्ठिर महाराज के हृदय कांप रहा है, मतलब कहते हैं हृदय व्यपुथस्य आरात विप्रियं दास्यन्ति। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त होने से उनके हृदय में श्री कृष्ण की वास होता है, लेकिन जब हृदय कंप रहा है इसका मतलब इनको ये लगा कि अभी मतलब जैसे श्री कृष्ण से वो अलग हो रहे हैं, तभी उनको काफ़ी चिंता पड़ गया था कि जरूर कोई कुछ ना कुछ अप्रिय होने वाला है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ, भले मेरे हृदय में कृष्ण वास करे, हृदय जो यहाँ पर बोले हैं कि मेरा हृदय भी कप रहा है। उसके बाद उन्होंने पहले बताया है कि जो अर्जुन जी जो गए हुए हैं 7 महीने हो गए, हम इसलिए भेजे थे कि पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टिता, पुण्य श्लोक हो गया जिनको बारे में अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम वाक्य द्वारा, श्लोक द्वारा जिनको वर्णन किया जाता है वो होते हैं पुण्य श्लोक। और कृष्णस्य जो सबको आकर्षण करते हैं उन्हीं को, या पुण्य श्लोक को जो अलग अलग प्रकार क्या करना चाहते हैं हम जानने के लिए अर्जुन जी को भेजे थे, मात्र वो अभी तक नहीं आए। लेकिन जब नहीं आए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये विलंब का क्या कारण हो सकता है, इससे क्या मतलब है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। किनको? युधिष्ठिर महाराज को। जबकि युधिष्ठिर महाराज एक अच्छे स्टूडेंट थे उनके गुरुकुल में, उसी समय वो सारे शास्त्र पढ़े हुए थे, ज्योतिष शास्त्र से लेकर राजनीति शास्त्र, युद्ध कला, मतलब जो भविष्य में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, उनको सारा गणना भी उनके आता है। लेकिन ये कह रहे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे हैं तो कौन समझ पाएगा? अगर वो कह रहे हैं कि मैं इस बारे में किसी भी प्रकार, मतलब अहम इदम न वेदः नायति अंजसा अहम इदम न वेदः, मैं कुछ नहीं जान पा रहा हूँ। अर्थात अगर इनको कुछ नहीं पता चल पा रहा है, इसका मतलब जो कुछ हो रहा है इनके बुद्धि से परे हो रहा है। इसीलिए इससे ये पता चला जाता है कि ये श्री कृष्ण की इच्छा से ही कुछ होने जा रहा है, जिसको वो जान पाएंगे आगे। और एक और बात बता रहे हैं क्या
मतलब जो देवर्षिणादिष्ट अयं स काल उपस्थित, क्या जो देवर्षि श्री नारद जो कह रहे थे जो समय उपस्थित होने के लिए, क्या वही समय अभी आ गया है? इसका मतलब जब श्री नारद उनको उपदेश दे रहे थे उस समय श्री युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाए थे। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बात हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में साधुओं की बात, लेकिन बाद में समझ में आता क्या ये इसलिए बोले थे। बोले श्री नारद जी जो बोले थे युधिष्ठिर महाराज को कि हे महाराज, आपका ये जो भगवान देवताओं को कार्य पूरा कर चुके हैं, अब थोड़े से कार्य बचा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब तक इस लोक में हैं आप उनका दर्शन करो। ये दृष्टि हमारे कुछ समझ नहीं पाए थे, कहे क्या रहे हैं। देवताओं का कार्य पूरा हो चुका है, फिर भगवान भी हैं, और फिर जब तक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसको प्रतीक्षा कर रहे हैं इत्यादि। तो ये सब बात जो है नारद जी को अब जाके समझ में आया कि उपदेश जो युधिष्ठिर महाराज दिए थे, तो अभी जो वो समय ऐसा तो नहीं आ गया कि वही जब श्री भगवान ये जो प्रतीक्षा करे हुए थे उस समय अतिबाहित हो गया हो और अभी वो जाना चाहते हों या भगवान जाने वाले हों या कुछ ऐसा उनको लगा। उसके बाद ये बताते हैं कि हम लोग की जो संपत्ति, राज्य, वंश, प्रजावृद्धि, ये सब उन्हीं के कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन जी, आप मनुष्य में से हे नर व्याघ्र न बुद्धि मोहनम, कि आप मनुष्य में से सबसे बलवान हो। मेरी बुद्धि मोहित हो रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि जब भूमि कप रहा है, भूकंप आ रहा है, और उल्का आकाश में उल्कापात हो रहा है, भूमि में भूकंप हो रहा है, शरीर में बीमारी हो रहा है, कोई ना कोई लोगों को भी हो रहा है ना। जब मृत्यु से पहले क्या होता है ना, शरीर में कोई ना कोई रोग आक्रांत हो ही जाता है। तो ये जो लक्षण श्री युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब उत्पात क्यों हो रहा है ऐसे। तभी आप नरव्याघ्र हो, आप बड़ा अत्यंत शक्तिशाली हो, ये बात मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्यों अपशकुन हो रहा है। मतलब ये सारा जैसे लगता है कि ये जो श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है, अन्यथा श्री जो युधिष्ठिर महाराज इसके ऊपर कोई तर्क नहीं निकाल पा रहे हैं कि हो क्यों रहा है, क्या कारण हुआ। क्योंकि राजा मैं ही हूँ, मैं सारे धर्म से पालन कर रहा हूँ। अगर धर्म से राजा पालन कर रहा हो उसके बावजूद कोई अपशकुन क्यों होगा, क्यों भूकंप आदि होगा, लोग जिसमें मरने वाले होंगे, या आकाश में उल्कापात क्यों होगा, क्यों लोग बीमार पड़ेंगे इतना ज़्यादा। ये सब उनको बुद्धि से परे हो रहा है। तभी वो कह रहे हैं कि मेरे जो नेत्र, मेरे जंघा, मेरा भुजा फड़क रहा है और मेरा हृदय भी कप रहा है। जिस हृदय में भगवान को हमेशा वो दर्शन करते थे वो कप रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई अनिष्ट होने वाला है। तो ये सारे जितने श्लोक सब बताए ये युधिष्ठिर महाराज के पूर्वाभास है या पूर्व पक्ष है, ये आंसर नहीं है, ये उनकी इंक्वायरी है या क्वेश्चन है, उनके डाउट है ये। और हर डाउट के पीछे अगर आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं श्री भगवान की इच्छा ही काम कर रहा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को जो दृश्य उल्टा दिखा, क्योंकि वो प्रत्येक दिन सुबह होते ही वो सब कुछ सब जगह में भगवान श्री कृष्ण को ही दर्शन करते थे, लेकिन जब सब उल्टा पलटा हो रहा है, हृदय तक भी कप रहा है, उनको शंका हुआ। आगे 17 तक पढ़ो। देखो यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी को रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है, बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं
और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। मतलब उन्होंने अपना, इसे सूर्य नारायण अपना प्रकाश मंद कर दिए। ये सब प्रलय की लक्षण उनको लग रहा है। आकाश में जो ग्रह एक दूसरे को टकरा रहे हैं। हतप्रभम सूर्यं पश्य देवी मिथा, ये भीमसेन जी को दिखा रहे हैं, आप देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर भीमसेन जी को ही पता है, वो भी देख रहे हैं, तो ये इनको क्यों दिखा रहे हैं, ये बात है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आप देखो कि दिशाएं धुंधला हो रहा है। सूर्य चंद्र तारे ये जो सारे बार बार क्या कर रहे हैं ना, मेडल बैठा रहे हैं, मतलब जो मंडल बिठा के मीटिंग कर रहे हैं, जैसे पर्वत के साथ पृथ्वी कप रही है। बिना मेघ की बिजली, ये सारे जो मतलब अपशकुन है, ये एक भक्त के लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक है। जब युधिष्ठिर महाराज ये सब देखे वर्णन कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है। एक और बात बता रहे हैं कि जो कबूतर है, ये मृत्यु का दूत है। मन तो कपा देने वाले उल्लू और जो कौवा जो है, रात भर कठोर वाणी चिल्ला रहे हैं, चिख रहे हैं। गौ आदि पशु मुझे बाएं करके निकल जाते हैं। मतलब युधिष्ठिर महाराज ये सब पहले कभी मतलब नजर करे हैं, अभी वो सारे उनको भीमसेन जी को बता रहे हैं, समझे। और मतलब वो कह रहे हैं कि सूर्य की तरफ जो सियार है मुंह करके रो रहा है, जो सूर्योग्रह है, और जो कुत्ता है मेरे तरफ बड़ा निर्भय होकर भूख रहा है। जिसे जब कोई कुत्ता किसके लिए निर्भय हो जाता है जानते हैं? अगर किसी और एक कुत्ता को देखता है तब निर्भय होकर भूखता है ना। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने आप को हीन समझ रहे हैं। मतलब हालांकि उनका शरीर पंचभौतिक है और कुत्ता का भी होगा, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मुझे निर्भय होकर मेरी तरफ भौंक रहा, समझे। और ये जो अपशकुन बताए हैं कि सूर्य को, मतलब एक सियार सूर्य की तरफ मुंह करके देखकर रो रहा है, निराश हो रहा है, ये सब जो लक्षण उनको मतलब प्रकाश पा रहा था, युधिष्ठिर महाराज ये सारे लक्षण को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। और ये लक्षण निश्चित रूप से श्री कृष्ण की महिमा का तो द्योतक है ही, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं चल पा रहा था हो क्या रहा है। एक भक्त जो है श्री कृष्ण की विच्छेद उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई दिखा रहा है, यहाँ पर जो अंतिम श्लोक में जो बता रहे हैं कि आप ये देखो कि जो सूर्य का प्रकाश मंद हो रहा है, उस समय ये युधिष्ठिर महाराज अकेले दिख रहा था या सबको दिखाई दे रहा था, ये बात भी प्रश्न है। क्योंकि जब परीक्षित महाराज इनके बाद भी राजा बने, तब भी कलयुग की प्रभाव वहाँ पर आया नहीं था, तब भी वहाँ पर सारे लोग सारे नियम में रहते थे। लेकिन ये जो लक्षण प्रकाश पा रहे हैं, ये आप देखा होगा दशम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले अपने आप सारे दिशा ठीक हो गया था, अपने आप तालाब में मतलब जो कमल के फूल खिल रहे थे, रात को भी अपने आप जो मतलब हवन आदि अग्नि जब प्रज्वलित हो रहा था, अपने आप सब वेद ध्वनि कर रहे, सारे अच्छे लक्षण हो रहा था। यहाँ युधिष्ठिर महाराज के ये जो लक्षण सारे दिखा रहा है अपने आप, ये कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान हुए करके ये मतलब संदेश इनके पास पहुंच गया, या ये जान पाए। या कोई भी भक्त ये जब इस तरह लक्षण देख लेता है तो अपने आप को वो सबसे अलग करके भावी कर्तव्य के लिए वो क्या करते हैं ना, अपने आप को सजा कर लेते हैं कि मुझे अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सारे लक्षण जो है भगवान श्री कृष्ण के विरह का लक्षण है। आगे ये जो इतने सारे लक्षण बताए, वो तो राजा थे, वो तो महल में रहते होंगे, कोई
प्लेस पे तो रहते नहीं, तो वो महल में रहते थे। वहाँ गाय का दाएं बाएं हो जाना, या सियार का बोलना, सियार तो जंगल में होता है, और सूर्य की रोशनी बंद हो जाना, और बिजली बिना बादल के चमकने लग जाना। इनको कैसे पता चला? तो ये सब घटनाएं, चलो बिजली तो शायद दिख जाती हो महल से, कोई आसमान है, लेकिन ये सियार बोल रहा है तो जंगल की बात है, और ये गाय इधर से उधर चली जा रही है, उधर से इधर आ रही है, तो ये तो महल में थे। एक राजा है, महल में है, अपने रात उसमें है, ऐसा तो है नहीं वो वन में जाते थे और वहाँ गायों के बीच में रहते थे। तो ये सारे लक्षण जो बताए जा रहे हैं, ये राजा युधिष्ठिर ने कैसे अनुभव कर लिए? हाँ, अपने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा थे, हम लोग पढ़े थे कि महाराज युधिष्ठिर प्रत्यय अपनी प्रातः कृत्य समाप्ति करके वो जब ब्राह्मण को और गो दान करे, हाँ, और सबको दान मतलब तिल सोनादि दान करने के बाद वो अपनी पितृ मातृ के कक्ष को पधारे थे देखने के लिए धृतराष्ट्र जी है कि नहीं। तो उस कृत्य से ये पता चलता था कि वो प्रातः गंगा नदी के स्नान करते थे। कहाँ पे? जो हस्तिनापुर में गंगा नदी रहते हैं पास में। हाँ, अभी हस्तिनापुर तो इसको बोलते हैं ना, जो मेरठ के पास होगा वो जगह तो हस्तिनापुर है। अभी भी दाऊ जी के मंदिर वहीं पर है, बलराम जी के। और गंगा नदी, क्योंकि परीक्षित महाराज भी गंगा नदी किनारे आए थे जो भागवतम श्रवण करने के लिए, तो उसी समय वो प्रत्यह जो गौ दान करते थे, तो गौ को चारा वगैरह खिलाना, गौशाला जाना आदि उनका होता था। अब ब्राह्मण को वो प्रत्यह दान भी करते थे, मिलना होता था, मतलब वो बाहर भी निकलते थे। वैसे राजधर्म के हिसाब से भी कभी कभी राजा मतलब गुप्तचर के रूप में भी कभी कभी अकेले भ्रमण भी करते हैं, छद्मवेश में, राजा नगर के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये सब चीज़ जो है इसी से उनको पता चला था कि कैसे कैसे लक्षण जो देखे थे, जो बता रहे थे। दूसरी बात ये भी है, ये भगवान ने उनकी तरफ ये दर्शन मतलब दिखा रहे हैं जो वो खुद वर्णन कर रहे हैं। ये माया भी हो सकता है, माया निश्चित रूप में जगती माया है। जो चीज़ वो देखे हैं वो सारे चीज़ उनको दिखाई दिया है और वो सारा चीज़ उन्होंने वर्णन करे। आगे 18 से पढ़ो। और किसी को नहीं दिखाई दिया सर? और नहीं, इस श्लोक जैसे वर्णन किया गया, वो भीमसेन जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। भीमसेन जी सुन रहे हैं खाली। ऐसा कभी होता है कि मतलब कोई बता रहा और कोई उसका कोई मतलब रिएक्शन ना दे रहा, नहीं तो फिर उनको बताने का क्या अर्थ हो जाता है। लेकिन इसमें जब उन्होंने सब कुछ बता दिए, बताने के बाद भी भीमसेन जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसी समय श्री अर्जुन जी का आना होता है। फिर श्री अर्जुन को फिर वो प्रश्न करते हैं जो उनके मन में रहता है, श्री कृष्ण के बारे में जानना। ठीक है, सर ऐसे अपशकुन हमें तो दिखते नहीं है। दिखते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते। नहीं सर, ये ऐसे अपशकुन तो सर मेरे को लगता है किसी ने देखे ही नहीं होंगे। कुत्ता भौंकता है, रोता है। अब जैसे इसमें है ये कि बिना बादल की बिजली होता है, होती है। बिना बादल की बिजली कैसे कड़क सकते हैं? होती है, मैंने देखी है, कभी भी हो जाता है। अच्छा सर, और ये बादल खून बरसाते हैं, ये किसने देखा? बादल खून बरसाते हम लोग नहीं देखे, लेकिन जो बचपन में हम लोग देखे थे कि मतलब गलत चीज़ बारिश होता हुआ हम लोग देखे थे। कभी कभी बारिश में कुछ कूड़ा ये अगर आ जाता था। ये सर क्यों होता है? वो जब अपशकुन है, मतलब उस जगह में और कुछ खराब होने वाला है। तो सर अपशकुन तो सर ऐसे हर जगह होते रहते हैं सर, कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे महामारी फैल रही है, तब क्यों नहीं हुए इसका? कौन से जगह में? उस जगह में होता होगा जिस जगह में हो रहा है। कोरोना फैला, इतने सारे लोग मारे गए, अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे तो ये सब नहीं हुआ। आज कैसे पता चला तुम्हें? मतलब सर अगर कोई ऐसी बात होती तो सब जगह रिपोर्टिंग होती। नहीं, सारे मतलब जैसे कह रहे हो कि खून की जो बारिश हो रही है, एक बारिश के अंदर पानी में खून मिला हुआ है, तुम कैसे पता लगाओगे? लाल रंग का होगा? नहीं, जैसे बारिश में अगर तुम केमिकली चेक करोगे तो पता चलेगा वहाँ पर खून है कि नहीं है। कभी कभी पानी शुद्ध भी तो नहीं होता,
तो इसमें खून की पीप मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। पानी चेक करो, पीने लायक है पानी। देखो ये कुछ शगुन अपशगुन तो हमने नोटिस किए हैं अपने हाँ। जीवन काल में। जैसे एक हमारे जानती होंगी या बच्चे भी ये जानते होंगे, एक उल्लू का छोटा रूप होता है, कोतरी छोटा होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, कभी कभी वो रात को रोती है। हाँ। और जब वो रोती है तो बहुत भयभीत करती है। वही बात यहाँ पर भी लिखा गया है। और उसके सुनने से ही भय होने लगता है, ये रात को क्यों बोल रही है कोतरी। और उसको सुनने के बाद हमने ऐसा भी देखा है, कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाता है। आज नहीं तो कल हो जाता है, कल नहीं तो परसों। ये तो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, कुछ चीजें तो हमने नोटिस की है। लेकिन मेरे को बस वही प्रश्न था कि वहाँ मतलब युधिष्ठिर महाराज भी मतलब वो इंसान है, मतलब वो राजा हैं, लेकिन राजा उस समय के राजा का ज़्यादा कर्तव्य रहता था कि प्रजा कैसे रह रहे हैं, इसलिए वो प्रजा की तरह ही मतलब सब कुछ सबका खबर रखते थे। युधिष्ठिर महाराज इस सारे अपशकुन दिखाने के पीछे कारण क्या है? कारण है, हाँ, कारण है कि वो इतना जान पाते हैं कि मेरे इतने मतलब वो धर्म राजा थे। एक धर्म राजा की होते हुए इस प्रकार अपशकुन उनको दिखाई देने से उनको ये पता चल गया था कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। अनिष्ट उनके लिए एक ही होता है, वो है श्री कृष्ण से विच्छेद। और सर ये भी सर कि सियार के मुंह से आग कैसे निकल सकती है सर? वो तो आज भी निकलता है सर सियार वो तो गैस होता है कि जो एयर की कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। तो सियार के पास ऐसी सर ऐसा तो किसी डॉक्यूमेंटरी में नहीं देखा सर। नहीं देखा इसमें तुम, ये तो हम लोग नेचुरल देखे हैं, तुम गूगल करो मिल जाएगा। गुजरात में होता है ना वो, गूगल करो मिल जाएगा, उसके पास जो वहाँ भी निकलती है हाँ सर? हाँ आग नहीं, वो मीथेन गैस निकलती है, वो थोड़े से टेम्परेचर में आग पकड़ लेती नहीं, है। मिथेन नहीं, उसका शायद फॉस्फोरस टाइप का कुछ होता है उनके मुंह में, जो मुंह खोलते ही वो आग सामने से आग पकड़ता है, मुंह के अंदर नहीं जाता वो। अच्छा। ये तो गांव एरिया में आज भी जो देहाती एरिया में मिल जाएगा, अगर सियार है तो, जहाँ नदी के किनारा हो, सुनसान हो, जहाँ शमशान घाट हो आसपास, तो सियार जो है। ये तो हमने देखा है, कुत्ते को भी रोते हुए सुना है, बिल्ली को भी रोते हुए सुना है। हाँ तो उससे भी भयभीत होने लगते हैं, हाँ, यार हाँ। ये ऐसे क्यों हो रहा है। ये तो होता है। अपशकुन तो बहुत जगह में होता है। उसी समय एक ही रास्ता होता है, श्री कृष्ण के शरण में चले जाना चाहिए। दुनिया से सब समझ लेना कि ये दुनिया हम छोड़ देना चाहिए, या तो भगवान को मतलब शरण में चले जाना चाहिए। पर सर ये अपशकुन हमारे लिए लिखे हुए हैं, हमें भी ध्यान रखना चाहिए ना? सबके लिए लिखा गया है। ये तो पहली बात जो यहाँ पर कह रहे हैं, श्री युधिष्ठिर महाराज के लिए अपशकुन आया क्यों, ये बड़ी बात है ना। हाँ। जो सब हमेशा मन में भगवान को चिंता कर रहे होते हैं, उनके मन में ये सब प्रवेश कैसे करा, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ। आगे नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं, घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूने नहीं देती, गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर आगे इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। आगे युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवऋषि नारद की बात याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा।
बोला अर्जुन जी जैसे पहुँचे तो उनके चरण में गिर पड़े, वो मुंह नीचा किए हुए थे। क्योंकि जब भी कोई भक्त को कोई भक्त देखता है तो प्रसन्न खुशी से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर खुशी तो नहीं मना सकते, इसलिए मुंह नीचे करके गए थे। क्योंकि भगवान का अंतर्धान हो गया था, तो अर्जुन जी वहाँ से वापस आए थे बताने के लिए। और जो अर्जुन जी आए थे तो युधिष्ठिर महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो उनको प्रसन्नता ना मिलकर अप्रसन्न किसी भक्तों को देख के कोई अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र का विरोध वाक्य होता है। भक्तों को देख के खुशी होना चाहिए, लेकिन ये तो खुशी मना नहीं सकते, इसलिए मुंह को नीचा करते हुए आए और उनके चरण में गिर पड़े। अर्जुन जी को देखकर युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कभी अर्जुन जी ऐसे नहीं होते थे पहले। और वो क्या करे ना, उनको ऐसा लगा कि श्री नारद जो कहे हुए थे कि भगवान कुछ थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो काम होते ही जब तक है आप दर्शन कर लो, नहीं तो चले जाएंगे। इस तरह वो बोले कि श्री नारद जो समय की बोले थे उस समय आ तो नहीं गया। उनकी बात को काफ़ी अंदर से काफ़ी वो सोच रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तभी सबके सामने पूछे। यहाँ पर जो अपशकुन बताया गया है कि वो नदी नद सरोवर और लोगों के मन क्षुब्ध हो गए हैं। मतलब नदी आदि में क्षुब्ध हो जाना जानते हो, बाढ़ आदि आना जिसको कोई यूज नहीं कर सकता, क्षुब्ध हो जाता है। और अग्नि घी से नहीं जल रहा, घी डालो तब भी आग नहीं पकड़ रहा। फिर ये काल न जाने क्या करने वाला है, मतलब वो अयं काल किंग विधास्यति इति न जाने, हम नहीं जान पा रहे काल इस समय क्या करने वाला है। अभी आग भी में मतलब घी डालने पर भी आग बुझ रहा है, जबकि मतलब जब घी डालते ही जो क्योंकि घी एक हवी पदार्थ है, गाय से आता है, तो उसको अगर हम लोग जलाते हैं तो हवन का कार्य सूर्य जैसे हो जाता है, तो शुभ भी होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जल ही नहीं रहा, जबकि भगवान श्री कृष्ण जो जन्म हुए थे वो अपने आप जल रहा था, सब कुछ अपने आप, सब सारे मतलब शकुन दिख रहा था, अभी अपशकुन दिख रहा है। तो ये जो लक्षण है कि बछड़े अपनी माता से दूध नहीं पीते और गाय दूहने नहीं देती और गौ जो है उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है, ये सब चीज़ जो है युधिष्ठिर महाराज देखे हैं। जब गाय वगैरह वो सुपदान करते हैं, मतलब देखें कि गाय भी बड़े परेशान है। उसके बाद उन्होंने देखे कि देव मूर्ति रो रहे हैं, पसीना आ रहा है। देव मूर्ति को रोता हुआ कहीं देखा है तुम आप लोगों ने? नहीं देखा, पूरी में देखे हैं लोग। जब भगवान की नव कलवर होता है, जगन्नाथ जी के नए जो हर 12 साल में एक बार उनके नए श्री विग्रह बनाकर, फिर कहा जाता है कि श्री भगवान जो 4 विग्रह जो है, श्री बलराम, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन, चारों विग्रह के अंदर कुछ ब्रह्म पदार्थ है। ठीक है, जब नए विग्रह बनते हैं उनसे लेके उस जगह में स्थापना करते हैं। जब ये घटना होता है पूरे शहर में लाइट मतलब काट दिया जाता है। मंदिर के अंदर को किसी को प्रवेश नहीं होता, खाली सेवक रहते हैं। ये रात को होती है और जो अंदर जब ये क्रिया होता है सिर्फ 4 सेवक जाते हैं, चारों के लिए। श्री बलराम जी के लिए एक सेवक, श्री सुभद्रा देवी सुभद्रा के लिए एक, और श्री जगन्नाथ जी के लिए एक, और श्री सुदर्शन जी के लिए एक। जो ब्रह्म पदार्थ जिस दिन निकलने होता है उसके बाद भगवान को पुराने विग्रह जो हैं उनको लेके जाते हैं मंदिर के एक जो जगह में बाहर बेढ़ा में है, कोयल बैकुंठ कहते हैं, वहाँ पर जगह है एक मिट्टी के नीचे, पहले खुदाई करके रखते हैं, अंदर सिंहासन है, वहाँ पर इनको बिठा देते हैं। फिर बहुत ऊपर पट्टा डाल के मिट्टी वगैरह डाल देते हैं। जब 12 साल बाद जाते हैं फिर वह कुछ नहीं मिलता, खाली रहता है, तो अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। लेकिन जब ये क्रिया होता है मंदिर में, जब ये मतलब हुआ नहीं था, जिस दिन ये होने वाला था, पूरा अंधेरा में काम करना पड़ता है, दिया एक लेके पकड़ के काम करते हैं मंदिर के अंदर, बहुत बड़ा मंदिर है। सेवक कहते हैं, पेपर में भी निकला था कि हम लोग जब हमें कहीं जाना था, हम अकेले जाने में डर लगता है, वो ग्रुप होके जाते हैं 3-4, इस साइड से इस साइड,
देखिए कि एक रोने की आवाज़ आ रहा था बड़े तेज तेज। देखिए कि मंदिर के बाहर बहुत सारे विग्रह होते हैं, मूर्ति टाइप के होते हैं हर एक मंदिर में, और वहीं से आवाज़ आ रहा था। वो रो रहे थे, क्योंकि जैसे कुछ होता है तो घर में लोग रोते हैं, उसी तरह सब रो रहे थे। तो ये बात यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देव मूर्तियाँ जो है अदैव तानी रुदंती इव खिद्यंती ही ज्वलंती चा, मतलब इनसे जो है जैसे पसीना निकल रहा है, हाँ देव मूर्ति जैसे आंखों में आंसू आ रहा है। देव मूर्ति रोते हैं, आज भी रोते हैं। और ये देश ग्राम नगर उद्यान सब श्रीहीन हो गया, आनंद से रहित हो गया। आनंद हो गए, आनंद से रहित का अर्थ हो जाता है भगवान श्री कृष्ण से विलग हो गए। न जाने हमारे किस दुख की सूचना दे रहा है। युधिष्ठिर महाराज अपनी बुद्धि लगा कि ये समझ नहीं पा रहे कौन सी प्रकार ये सब क्यों हो रहा है। और उसमें बताते हैं कि जो सारा उत्पात हो रहा है, ये कह रहे हैं कि जैसे लगता है कि इसका जिसका सौभाग्य विनिष्ट हो गया हो, ऐसी यह पृथ्वी निश्चित रूप से ही दूसरे के चरणों से नहीं पाए जाने वाले जो वज्र अंकुश आदि चिन्ह से रहित हो गया। श्री भगवान जब प्रकट लीला करते हैं, जैसे ब्रज धाम हो गया, अयोध्या धाम हो गया, जहाँ पर श्री भगवान लीला करते हैं, उस समय पृथ्वी में जब भगवान चलते हैं तो उनकी पृथ्वी जो है, पृथ्वी में चिन्ह दिखता है, ठीक है, वज्र अंकुश आदि चिन्ह भगवान श्री चरण के चिन्ह होता है। जरूरी नहीं कि श्री भगवान जो है, जैसे ब्रज में भगवान तो कभी भी खड़ा या जूते नहीं पहनते थे, नंगे पैर में रहते थे। लेकिन अयोध्या धाम में तो भगवान श्री राम जब पंचवटी वनवास आदि गए थे, उसी समय वो नंगे पैर गए थे। तो पृथ्वी बड़ा भाग्यशाली थी उसी समय, क्या ना उनके चरण चिन्ह को पृथ्वी धारण कर लेती थी। भगवान तो अभी भी हैं, लेकिन अब पृथ्वी के ऊपर वो चरण चिन्ह नहीं आ पाता। उसके पीछे क्या कारण है? जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब श्री भगवान आविर्भाव होते हैं तब ये धाम जो है पृथ्वी को छू पाता है। धाम जो है, जिसको हम वृंदावन धाम कहते हैं, ब्रज धाम कहते हैं या अयोध्या धाम कहते हैं, वो पृथ्वी को छू लेता है। तभी आविर्भाव क्या होता है सर? आविर्भाव क्या होता है? जब भगवान प्रकट होते हैं, दिखते हैं, जो जब सब लोग उनको देख पाते हैं उस समय। जब लेकिन भगवान अंतर्धान जब हो जाते हैं तब वो धाम अपने आप को पृथ्वी से अलग कर देता है। इसीलिए वो चिन्ह नहीं दिखता। हम तो कहते हैं कि जैसे मान लो हम बस से उतरे छठी कला में कि ये वृंदावन स्टार्ट हो गया है ना, फिर ये गए कि राधा कुंड है, ये गोवर्धन है, लेकिन वो होते हुए भी वो हमसे अलग है। हम वहाँ पर, वो भगवान वहाँ नित्य रहते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते उनको। हम तो वहाँ पर जमीन खरीद के घर बार आगे बना देते हैं जहाँ पर भगवान लीला कर रहे थे। तो फिर वो कैसे ये सब संभव हो पाता है? वो वास्तव में जब भगवान, लेकिन जब आते हैं, आविर्भाव होते हैं, जब जब मतलब द्वारका के समय में, जो हमारा द्वापर युग में जब आते हैं, उस समय ये सारे घर बार कहाँ जाता है? फिर वो उसी प्रकार माहौल बनता है जिस प्रकार भगवान रहते थे उस समय। समझे कि नहीं? अब नहीं तो आप देखोगे ब्रज धाम में पानी खारा कैसे संभव हो सकता है? वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम है, वृंदा देवी जो तुलसी देवी के नाम पे धाम वृंदावन है, वहाँ पर काफी सारे मठ मंदिर में वृंदा मतलब तुलसी देवी नहीं है, गायब। कैसे संभव हो सकता है? ये क्या होता है ना, बहुत बड़ी माया। भक्तों लोगों को तो आज भी वो सब कुछ प्रदान कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जैसे युधिष्ठिर महाराज बताए हैं कि मुझे लगता है कि ये पृथ्वी क्या है ना, उनसे जो है च्युत हो गया है, हीना हो गया है। भगवतः पदई हीना, भगवान के पाद से अलग हो गया है। इसलिए ये सब कारण पृथ्वी जो है भगवान को छू नहीं पाती। भगवान जब सब लोग हम देखते हैं तब पृथ्वी उनको छू पाती है। समझे? जब भगवान द्वारका से आए, हस्तिनापुर आए, दिल्ली आ गए या मेरठ आए, कहीं भी आए,
या गए साउथ इंडिया, किधर भी गए, वो सारे जगह धाम जो है पृथ्वी को पवित्र बना लेती है, सब जगह टच कर लेता है, पूरे पृथ्वी धन्य हो जाता है उस समय जहाँ जहाँ जाते हैं भगवान। जबकि ये अलग जगह है, ब्रज अलग है, दिल्ली मतलब हस्तिनापुर अलग है, ठीक है, और जैसे मान लो अवंती नगर अलग है, लेकिन श्री बलराम श्री कृष्ण जब गए वो धाम के व्यतिरिक्त पैर कहाँ रखेंगे, वो पृथ्वी बड़े मतलब धाम अपने आप को एक्सपांड कर लेता है, पृथ्वी बड़ी भाग्यशाली होती है तब। लेकिन जब भगवान अंतर्धान हो जाता है, भगवान हर जगह में है, यहाँ भी है, लेकिन पृथ्वी छू नहीं पाते उनको, भक्त तो उनको हृदय में देख लेते हैं, समझे। तो ये भाव जो है यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज बात बताए हैं, तभी वो कह रहे हैं कि इस तरह जब युधिष्ठिर महाराज चिंता कर रहे थे, हे ब्राह्मण दुष्टा रेष्टितः चेतसा तस्य राज्ञः इति चिंतयतः, जब वो सब सोच रहे थे, अपशकुनों को विचार कर रहे थे, उसी समय ही क्या है ना कपिध्वजः प्रत्यगात, उसी समय द्वारका से अर्जुन जी आ पहुंचे, समझे। कितना टाइम हुआ? 45 मिनट्स। अब पढ़ो 25 से 30 कर। युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार, आर, सात्वत, अंधक, वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। आप अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। मतलब ये देखो सबके बारे में प्रश्न की झड़ी लगा दी। मतलब युधिष्ठिर महाराज पहर कह रहे हैं कि जो अनर्थ पुरियांग न स्वजना, अनर्थपुरी हो गया द्वारकापुरी, उसमें हमारे जो बंधु हैं मधु, दशार, आरा, सात्वत, अंधक, ये सब सुखपूर्वक है नहीं है? आप बताओ मुझे। सबके बारे में पूछ रहे, कारण क्या है? सब ठीक ठाक। पहले तो ये शंका में थे, अगर ये लोग सब ठीक हैं, इसका मतलब भगवान भी अभी हैं और हम भी ठीक हो जाएंगे, ये हो सकता है मेरा भ्रम था। इसलिए क्वेश्चन भगवान के जो भक्तों के बारे में शुरू करा गया। डायरेक्ट नहीं पूछे कि आप बताओ श्री कृष्ण है कि नहीं ये प्रश्न नहीं पूछे, पहले उनके आसपास के बारे में पूछे। वो उसके बाद पूछ रहे हैं कि समार आदरणीय हमारे नाना शूरसेन जी, शूरसेन जी तो हैं, प्रसन्न तो हैं। शूरसेन जी कौन है? उनके नाना जी हैं, है ना। मतलब वो एक्चुअली वसुदेव जी के पिता हैं और कुंती देवी कुंती के भी पिता हैं शूरसेन जी। तो शूरसेन जी सही तो हैं, प्रसन्न है कि नहीं? मतलब हमारी सह मातामह सुरह कश्चित अस्वस्थी आस्ते, प्रसन्न बता है नहीं है नहीं, प्रसन्न खुश हैं कि नहीं? और ये हमारे जो मामा वसुदेव जी अल्लाह भगवान के पिताजी हैं वो, और उनके जो अनुज के साथ सब कुशल में तो है, कुशली आस्ते, वो सब ठीक ठाक है। ये प्रश्न मतलब श्री कृष्ण के बिना ये लोग खुशी रह ही नहीं सकते, ये उनको पता था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज पहले वो सब चीज क्वेश्चन कर रहे हैं जो मतलब करना, जो अगर ये बता देंगे तो फिर उनको पता चल जाएगा। फिर आगे पचा पूछ रहे हैं देवकी प्रमुखा सप्त स्वसारः, जो देवकी आदि 7 बहनें वो सही तो हैं। हमारी जो मामी हैं मातलानी, वो अपने पुत्र तथा बहुओं के साथ खुश में है कि नहीं? क्योंकि सब जगह में जो
खुशी शब्द है वो कहीं ना कहीं द्वारका में भगवान से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो सब उनको जानते हैं पहले से कि कैसे वो लोग एक प्राण होकर रहते हैं द्वारका नगरी में। और वो मतलब यहाँ पर एक और बात देखो, ऊपर वसुदेव जी के बारे में अलग पूछे और देवकी जी के बारे में अलग पूछे, दो अलग अलग, जबकि दोनों पति पत्नी हैं। अगर आप पति के कुशल पूछोगे अपने आप पता चल जाएगा पत्नी ठीक है कि नहीं। अगर आप उसके अलग पूछ रहे हो, उनको अलग पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब दोनों को अलग अलग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दोनों का भाव अलग अलग है भगवान के प्रति, समझे? पति देव की भाव जो भगवान के प्रति जैसा है, पत्नी की भाव उनके प्रति अलग है, इसीलिए उनको अलग अलग प्रश्न करते हो। उसके बाद उग्रसेन जी के बारे में मतलब पूछ रहे हैं, उनके जो भाई हृदिक, जयंत, गद्द, सारण, इनके बारे में मध्य वो प्रश्न कर रहे हैं। ये क्योंकि ये सारे श्री कृष्ण के आश्रित हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो श्री बलराम, कश्चित सात्वतं प्रभु राम सुखं आस्ते, क्या श्री बलराम सुखपूर्वक है? ये प्रश्न अभी उसके बाद पूछ रहे हैं कि महारथी प्रद्युम्न और भगवान अनिरुद्ध। देखो उन्होंने अनिरुद्ध के लिए भगवान शब्द यूज करें। कौन? युधिष्ठिर महाराज। मतलब अनिरुद्ध जी जो है उन्हीं से, अगर श्री अनिरुद्ध अगर श्री भगवान हैं, इसका मतलब उनके पिता जो है श्री प्रद्युम्न, ये निश्चित रूप भगवान हैं। और श्री कृष्ण के पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न और श्री बलराम। एक्चुअली ये चार है विष्णु तत्व, जो कि श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध। श्री अनिरुद्ध हमारे सृष्टि के कर्ता होते हैं, इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उनको भगवान शब्द से संबोधन करें। आगे सुषेण, चारुदेश, जाम्बती नंदन सांग और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। आगे पर 38 तक पढ़ो। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुख पूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बल पूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो श्रुतदेव, उद्धव आदि जो अनुचर हैं, नंद सुनंद आदि जो उनके द्वारपाल हैं, ये सब यदुवंश श्रेष्ठ जो है पुरुष, और वो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। और वो कैसे हैं ये आप बताओ। फिर बताते हैं कि ब्राह्मण्य भक्तवत्सल भगवान गोविंद अपि पूरे सुधर्मायं सुहृद बता कश्चित सुखम आस्ते। ये कह रहे हैं कि भगवान जो ब्राह्मण भक्तवत्सल भगवान श्री गोविंद अपनी द्वारका नगरी सुधर्मा सभा में सुहृदों के साथ सुखपूर्वक है कि नहीं। ये प्रश्न के ऊपर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये कैसे संभव है कि भगवान अच्छे से है कि नहीं, कोई प्रश्न करे। भगवान तो हमेशा अच्छे से रहते हैं। अब भगवान अगर बुरे से रहेंगे तो भक्तों का क्या मतलब होगा फिर हाल। इसीलिए वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज वो नहीं पूछे। युधिष्ठिर महाराज ने क्या करे हैं, उन्होंने वास्तव में प्रश्न करते समय वो सुधर्मा सभा को लेकर प्रश्न करे।
कि सुधर्मा सभा में भगवान सुखपूर्वक बैठते हैं कि नहीं। मतलब सुधर्मा सभा जो है स्वर्गपुरी से आया हुआ है, क्योंकि भगवान अगर अप्रकट होंगे तो सुधर्मा सभा फिर चला जाएगा, रहेगा नहीं। भगवान की जो अपना सभा सुधर्मा सभा से और अच्छा है, लेकिन जो सुधर्मा सभा देवताओं को सुधर्मा सभा को पवित्र करने के लिए कि भगवान उसको अगर यूज करें तो वो जब जाएगा सुधर्मा सभा स्वर्ग को, और भगवान की प्रसाद के रूप में वो लोग व्यवहार करेंगे, इसीलिए वो लोग यहाँ पर जेड मतलब दिए थे। सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण जो है कैसे स्थित हैं अभी वो बताओ। खाली भगवान कैसे हैं वो नहीं पूछे, वो सुधर्मा सभा सहित पूछे हैं। इसीलिए जो आगे पूछ रहे हैं कि जो श्री बलराम जी के साथ जो संपूर्ण जगत का जो मंगल करते हैं श्री बलराम जी, श्री कृष्ण मतलब जो निवास कर रहे हैं द्वारका नगरी में सारे कैसे हैं, और उनके बाहुबल में संरक्षित द्वारकापुरी में सब ओर से पूजित यदुवंशी महापुरुष भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के समान परमानंद को प्राप्त करके क्रीड़ा करते हैं। मतलब ये श्लोक 2 श्लोक में अलग अलग बात बता रहे हैं। तो जो 35वां श्लोक में बता रहे हैं कि जो प्रकट लीला भगवान कैसे अभी द्वारका नगरी में विराजमान कर रहे हैं, और लेकिन उसके बाद श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान अप्रकट जब हो जाते हैं, जब किसी को दिखाई नहीं देते, उसी समय द्वारका में कैसे रहते हैं। ये 2 बात इस दोनों श्लोक में बताया गया। उसके बाद ये बताएं कि भगवान के चरणों सेवा रूपी मुख्य कर्म के द्वारा श्री सत्यभामा आदि 16,000 श्री भगवान की पत्नियां युद्ध में इंद्रादि देवताओं को परास्त करके इंद्र की पत्नी सची के उपभोग के योग्य तथा उनके अभिष्ट देव भोग योग्य पारिजात आदि उपभोग करती है। मतलब उसमें जब आपको पता होगा जो देवी सत्यभामा के लिए श्री भगवान स्वर्ग से क्या लेके आ गए थे, पारिजात पुष्प, ठीक है, स्वर्ग के उद्यान में था वो, नंदन वन में, इंद्र जी के मतलब नंदन कानन में। वहाँ से वो जब देवी सत्यभामा के कही कि इसको ले चलो, मैं इससे आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तब भगवान भक्त की इच्छा पूरा करे, है ना, भक्त चाहती है इसलिए भगवान ले आए। और भक्त भी भगवान के लिए चाह रही थी, इसलिए उनको भी चाहने कामना का दोष नहीं लगा। और भगवान भक्त की इच्छा पूरी कर रहे थे, इसीलिए भगवान वहाँ छीनने का दोष भी नहीं लगा, इसीलिए क्या आ गए। तो इसके वजह से वो युद्ध भी हुआ था इंद्र जी से, फिर इंद्र जी परास्त हो गए थे। तो इस प्रकार जो है भगवान की सेवा रूपी मुख्य कर्म जो करते थे वो कैसे हैं, कौन उनके भगवान की जो पटरानी आदि। उसके बाद जिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रभाव से अपना, अच्छा 38 पढ़ा नहीं तुमने, अपना जो आकुते भया यदु प्रवीराहा बलात् आहुताम, मतलब भगवान की जो इच्छा से या कृपा से क्या हुआ न, जो अपनी यदुवंशी वीर बलपूर्वक जीत लिए गए श्रेष्ठ देवताओं के लिए उचित सुधर्मा सभा में अपने पैरों पर रख कर चलते हैं। मतलब भगवान जो उनकी जो सेवा के लिए ही सुधर्मा सभा स्वर्ग से आ गया था, कहाँ, द्वारका नगरी। जब विश्वकर्मा जी द्वारका नगरी को मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करे थे मर्त्य लीला के लिए। पहले द्वारका नगरी तो था, नित्य द्वारका है, उसमें ये जो स्वर्ग की जो सुधर्मा सभा वहाँ पर आ गया था। कुछ मतलब वैभव जो है द्वारका नगरी का अपना वैभव तो और दिव्य है, लेकिन जब भगवान प्रकट लीला करते हैं उसी समय जो विश्वकर्मा जी उसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं द्वारका नगरी में। क्यों, जब 10वें स्कंद आएगा तब आप समझ पाओगे। जब द्वारका नगरी, मथुरा के सारे लोगों को योग माया द्वारका नगरी ले गए थे, लेकिन जब वो लोग उठे थे देखे कि और लोग भी यहाँ रहते हैं। वो कहाँ से आए, वो नित्य द्वारका में रहते हैं भक्त, और फिर वो एक दूसरे को जानते भी थे, तो फिर वहाँ पर भगवान की इस प्रकार लीला होता है। तो द्वारका आगे पढ़ो 31।
नहीं 39। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। आगे कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। देखो यहाँ पर इस अध्याय के अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर महाराज को पता ही चल गया कि श्री कृष्ण की विरह की वजह से इशारा हो रहा था, मतलब खुद उन्होंने उत्तर दे ही दिया। इसलिए अध्याय के अंतिम श्लोक से भी वो सूर्य को समझ सकते हो आप कि सूर्य ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे थे। श्री कृष्ण की विरह से भी ये सब कुछ हो सकता है और हुआ ही था। वो पहले वो गिना रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि आप खुद सुखपूर्वक हो या आपको कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत दिन रहने के कारण आपका कोई सम्मान नहीं किया हो था, कोई अपमान कर दिया हो। तो जिस जगह में अगर कोई अपमान करता हो उस जगह में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कोई मतलब, जबकि भक्त का तो मान अपमान बराबर होता है। इसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने क्यों कहे कि जो आप ज़्यादा दिन रहने के कारण कोई आपका अपमान तो नहीं करा, मतलब अगर कोई अपमान करा होगा, ये फिर गए हुए थे कहाँ, वैष्णव के समाज में, मतलब द्वारका नगरी, अगर वहाँ पर कोई उनको मतलब अपमान करा है और इनको ऐसे लगा तो इनको वैष्णव अपराध भी हो सकता है कि नहीं। भले उनको कुछ हो या ना हो जो अपमान करे, तुम्हें अगर लगा कि मुझे ये लोग अपमान कर रहे हैं तो तुम्हें लगने से वैष्णव अपराध भी तो हो सकता है, या उनको लगने से तुम्हारी वजह से उनको भी तो तुम्हें भी तो हो सकता है। तो इसीलिए इनको मतलब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करें, ऐसा तो नहीं तुम्हें अपराध हो गया तुमसे कोई। दूसरा बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी याचक को और कोई मतलब कुछ मांगने आया था और आपने दिए ना, ठीक है, याचक मिल जाते हैं ना उसी समय मतलब जो मांगेंगे उनको दे देते हैं उनको। और जो देवता मतलब आप ज्योतिष शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, देवगण भी होते हैं और नरगण भी होते हैं, राक्षस गण भी होते हैं ना, मनुष्य के अंदर होते हैं। जो देवगण होते हैं कहा जाता है कि वो उनके अच्छे गुण उनके अंदर पाया जाता है। अन्यथा देवगण का क्या अर्थ हो सकता है, जो नक्षत्र में जो 27 नक्षत्र के अंदर जैसे मान लो कोई जन्म हो जाता है, उनको हम कहते हैं कि देवगण में इनका आता है, इनका योनि ऐसा है, सर्प योनि है, या ऐसे सब बोला जाता है। उसका क्या अर्थ हो सकता है कि वो लोग क्या देवता हैं या देवता जैसे गुण उनके अंदर पाया जाता है। पापा बता, आपको पूछो। जो 27 नक्षत्र हैं उसके अंदर हर नक्षत्र में 4-4 पॉइंट्स हैं, तो हर एक को अलग 4 पाद होता है। 4 पाद होता है। हाँ, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है, नक्षत्र का एक अलग नाम है। हाँ, नक्षत्र के हिसाब से उनका देवगण, नरगण और राक्षस गण भी होता है। वो अलग अलग कैटेगरी है। तो उसमें मतलब क्या होता है ना, जैसे देवता जो होते हैं, जो देने वाले होते हैं वो देवता कहा जाता है। कृपण तो अलग होते हैं, राक्षस छीनने वाले होते हैं, और नर होते हैं समभाव में, कभी कभी ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन जी को कह रहे हैं क्या आप जो ऐसा तो कोई याचक नहीं मिला जो आपको कुछ मांग रहा था और आपने दिया ना, ठीक है।
इसमें याचक को तब नहीं दिया तो फिर उसमें क्या होता है ना, दोष लगता है। दोष लगने से आपका जो आप मलिन हो जाओगे, या आप जो आपके लगेगा कि आप कोई अपराध कर लिया हो। और ऐसा तो नहीं है कोई शरणागत रक्षक आप हो, अगर कोई शरण में आया हुआ हो, ब्राह्मण, बालक, गो, वृद्ध, रोगी या स्त्री, उसको आपने परित्याग कर दिया हो, आपको हेल्प मदद मांगा होगा और आपने उसको जाने दिया होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, जाओ भाई यहाँ से। लोग तो आजकल तो सीधा बोल देते हैं। तो ये पहले होता था, ठीक है, ये भी एक कारण है अपराध होने का। और ये सारे गुण भक्तों के अंदर अपने आप पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो श्लोक में जिससे गो वृद्ध, जिससे गो ब्राह्मण हितायच आदि भगवान को कहा जाता है, श्री कृष्ण को। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हितायच जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसमें वो बताते हैं कि कोई मान लो क्वचित अगम्यान अगमः गम्यांग वा स्त्री असंस्कृता अगमः, अगर या तो कोई अगम्य स्त्री का संग तो नहीं कर लिया रास्ते में आप जा रहे, तो वो भी गलत है। गम्या स्त्री को असत्कार तो नहीं करा। तो ये दोनों चीज जो है कितने नियम में रहना पड़ता था लोगों को। फिर आगे ये बता रहे हैं कि आप वृद्ध बालक को भोजन कराए बिना भोजन तो नहीं कर लिया। अगर आपको कोई भोजन मिला, आप क्या करोगे उसको? नहीं नहीं, पहले देखो अगर बच्चा कोई है, क्या कोई बूढ़े हैं, उनको पहले जाके दोगे ना कि आप ले लो। अगर पूरा ले लिया तो फिर आप नहीं खाओगे, है ना। आजकल लोग तो छोटे बच्चों से छीन के खा लेते हैं, है कि नहीं? मतलब अब जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन की बात नहीं है। जैसे मान लो क्या होता है ना, हम तो घर के अंदर भोजन करें, घर के अंदर आएगा कौन? कोई तो आएगा नहीं। लेकिन अगर बाहर भी है, बाहर में कहीं पे खा रहे हो, कोई मांग रहा है तो उसे दे देना चाहिए क्या? अगर मान लो वो जो मतलब बालक है या तो वृद्ध है, रोगी है, जिनको ज़रूरत है, तो आप उनको पूछ भी सकते हो, आपको चाहिए तो ले लो। क्योंकि सर बच्चे जैसे मतलब बहुत भीख मांगते रहते हैं, सर सबको देना चाहिए। नहीं, खाने के वस्तु में बच्चे भीख क्यों मांगेंगे? खाने के वस्तु तो मांग लेंगे खाने के लिए। नहीं, वो तो जो पैसे मांगते हैं वो तो अलग बात है। उनको नहीं देना चाहिए ना। जो पैसे नहीं, जो मान लो कोई खा, वो सही प्रश्न कर रहा है। हम सुबह सुबह जाते हैं दुकान से, दूध लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, तो हम जब बाहर जैसे दुकान से निकले बाहर, तो कुछ बच्चे वहाँ खड़े रहते हैं, तो मैं देखता हूँ बहन भी है, भाई भी है, और 3-4 बच्चे होते हैं, कहते हैं भैया थोड़ा सा दूध दिला दो, दूध पी लेंगे, चाय भी। तो हमने देखा कि उसने पहले भी एक थैली रखी हुई है अपने पास, वो कहीं किसी थैले में रखी हुई है, और मैंने कहा थैली तो है तेरे पास, उसको ले जा, इससे दूध ले ले, चाय बना ले। नहीं भैया दे दो। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा ये बच्चे कौन है, मैंने देना चाहता हूँ मगर ये कौन है? उसने कहा पंडित जी इन्हें कुछ मत देना, इनका रोज का काम है। अच्छा, और ये किसी से ब्रेड, नहीं उनके लिए नहीं कहा गया है, किसी मतलब के लिए ब्रेड, किसी से बिस्कुट, किसी से वो लेकर जाते हैं दूध, और घर ले जाकर ही अपने माँ बाप को दे देते हैं। यहाँ पर लेकिन जो श्लोक में बताया गया, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि वृद्ध बालकों को भोजन कराए बिना आप भोजन मत करो। अगर उनको आपको पता चलेगा कि भोजन उनको मिल गया है तो फिर आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ जो है इनका अगर ऐसा तो आप नहीं करा जिसके वजह से आप जो आज स्त्रीहीन जैसे लग रहे हो, कोई आप गलती करके आ गए। और सर आपने ये बताया, जैसे इसमें बताया कि याचक को ना देना, तो सर याचक कौन होता है? जो उसको ज़रूरत है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा उसको? हाँ, उसके लिए तो सारी चीज़ों में अपनी योग्यता महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका योग्यता सही नहीं है, आप याचक को भी नहीं पहचान पाओगे। आप पहले तो धन सही तरीके से कमा नहीं पाओगे, धन को शुद्ध नहीं कर पाओगे, फिर कैसे आप क्या करोगे फिर? पहले खुद की योग्यता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। खुद की योग्यता बढ़ने से ही दान धर्म आदि उसके बाद की बात होता है। योग्यता अगर हमारा खुद का नहीं है, फिर हम मतलब चले कुछ पुण्य करने के लिए, उल्टा हम फिर अपने पर परेशानी मुसीबत लेके आ जाते हैं, है ना। लेकिन जैसे मान लो भोजन जो होता है सीधा सीधा अगर कोई खा रहा है तो उसमें दोष कम लगता है। आज जैसे मान लो कोई बीमार पड़ा है, दवाई वगैरह तुमने उसको जाके दे दिया, उनका जो दवाई चल रहा है उसमें भी दोष कम लगता है।
और संपूर्ण दोष तो मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ना वो भोजन या दवाई खा रही ठीक होने के बाद क्या करेगा। अगर उसके बाद पाप कार्य आदि कर रहा है ना, तो फिर उसमें भी तुम्हें भागी होना पड़ेगा। बड़ी कठिन है। सबसे बड़ा होता है खुद अगर भगवान की भक्ति करे तो सबका दान हो गया। तो कुछ करना ही नहीं चाहिए गुरुजी हमें, तो फिर खुद अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो वो सबसे बड़ा दान है, जगत कल्याण। फिर अपने आप प्रेरणा आ ही जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अन्यथा दान देके हम अच्छे आदमी बनेंगे, ये जो चिंताधारा मन में है वो गलत है। मतलब ज्ञान और प्रभु की भक्ति और ये सब बढ़ाओ। अपने आप को जब हम एक ऐसे लेवल पे ले जाते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि और उसके ऊपर प्रभु की कृपा ऐसी होती है, हमें अपने आप ही अंदर से प्रेरणा हो जाती है कि हाँ यहाँ कुछ करना चाहिए। हाँ, प्रेरणा आ गया कि खुद हम लोग अपना कार्य प्रत्येक दिन सही नहीं कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं जैसे ये बाबा जी बोलते हैं ना कि अच्छे काम करके कोई बंदा अच्छा नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? पहले खुद अच्छा होना चाहिए, इसीलिए जो करेगा अच्छा होगा वो। सर जो अच्छा होगा तो वो अच्छे काम तो करेगा। पहले खुद अच्छा होगा, पहले अच्छा काम करोगे। पहले तो खुद अच्छा हम क्या करते हैं, लोग गलत होके अच्छा काम करके दिखाते हैं कि हम अच्छा है। ऐसे हो तो यही रहा। देखो एक्चुअली में यही हो रहा है। उसको लेकिन हमारे साधु पुरुष मना करे हैं, कहें कि खुद पहले योग्य बन जाओ, अच्छे हो जाओ, खुद अच्छे हो जाओ, फिर तुम जो करोगे जो कहोगे वो सारा अच्छा ही होगा। इसलिए हाँ, खुद अच्छे होने का मतलब खुद जो है अपनी जैसे भगवद गीता में चल रहा है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हुए, भगवान को नाम लेते हुए, गुरु आज्ञा पालन करते हुए, ये भागवत आदि श्रवण करते हुए हम अगर उसी रास्ते में खुद अपने आप को सुधारने में लगे हैं, फिर तुम जो करोगे वो सारे अच्छे काम होगा। तुम अगर चलते भी जाओगे रास्ते में कांटा को हटाना चाहिए नहीं हटाना, सब तुम्हें पता चल जाएगा, समझे। पर सर इंद्रियां स्वतः कंट्रोल होती हैं, वो तो भगवद गीता में डिस्कस करेंगे वो। देखो इसमें आ गया कि मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को पता ही चल गया, ठीक है, कच्चित अथ पृष्ठतम मेना, कि मुझे ऐसा लगा कि हृदय न आत्मबंधो न रहिता, कि आप अपने हृदय से अपने बंधु से अलग हो गए। अपना बंधु है कौन हृदय की? श्री कृष्ण है, तो उससे आप अलग हो गए इसीलिए आप दुखी। मुझे ऐसा लग रहा है। युधिष्ठिर महाराज के पूरा जो अध्याय है, शंका हुआ उनको, उसका कारण यही था, श्री कृष्ण से अलग होने से भक्तों की दशा ऐसा होता है, तभी उनको हर जगह में अलग अलग उल्टा उल्टा दिखेगा, सब कुछ मतलब उल्टा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली उल्टा होता चल नहीं रहा था, लेकिन इनको दिखा, क्योंकि भक्त जब भगवान से कुछ थोड़ा सा विरह अनुभव करते हैं ये सब हो जाता है। ध्यान रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।